हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। आज अंकगणित के कार्य और समय के 16वां वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। अब टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो कह रहा है 10 महिला एम माने महिला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। उसी तरह 6 पुरुष, पी माने पुरुष, उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि 8 बच्चे, बी माने बच्चे, 8 बच्चे कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए 10 छक्का कितना हो गया, 60 हो गया। 6 5 30 पी, 15 8 120, 120 बी हो गया। ठीक है ना। तो इसमें से 30 कामन हो रहा है, 30 से कम में 30, 30 चौका 120, 30 दूनी 60। 2m बराबर कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 4b। ठीक है ना, 4b है। ठीक है ना। अब क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो मान लेंगे इसके बराबर क्या है, k मान लेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 2m बराबर कितना हो जाएगा, 2m बराबर k हो जाएगा, तो m बराबर k/2। उसी तरह p बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह 4b बराबर हो जाएगा k, तो b बराबर कितना हो जाएगा, k/2। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, इनके क्षमता का अनुपात ना, तो निकालेंगे m संबंधे क्या कर रहा है, क्रमशः एक महिला माने एक महिला एक पुरुष, तो m संबंधे p संबंधे b। तो m बराबर कितना दिया है, k/2 संबंध है, p बराबर कितना दिया है, k संबंध है, b बराबर कितना दिया है, k/2। अनुपात में जब कोई मान एक समान होता है, हाँ k/4 होगा, मिस्टेक हुआ है। तो अगर अनुपात सबका बराबर होता है सेम में, तो हम लोग कटा देते हैं, k से k कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब बचेगा यहाँ पर m संबंधे p संबंधे b, तो कितना होगा, 1/2 संबंधे 1/1 संबंधे 1/4। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 1 4 का। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 4, जितना एलसीएम होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी के 4, 1 4 4, 4 1 में 4, तो कितना हो जाएगा, 2 संबंधे 4 संबंधे 1 हो जाएगा, 2 संबंधे 4 संबंधे 1। यही इनका अनुपात है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना। जब इस तरह के गणित में आप लोग, मतलब एक तरफ से आप लोग गणित सीख रहे हैं, समझिए कि मतलब गणित में आप अपने सवाल को करने में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना। जब किसी सवाल को, किसी भी कोई भी सवाल हो किसी भी टाइप का, अगर आपको उसको करने में रुचि आ रही है, तो निश्चित तौर से आप उस सवाल को मतलब बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो ये चीज़ें प्रारंभिक स्तर से हम लोग चल रहे हैं, तब से सवाल को सीख रहे हैं, कैसे सवाल को किया जाता है। जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, फिर उसके बाद आपके अंदर स्पीड भी आता चला जाएगा। ठीक है ना। अब सीखेंगे है ये नहीं, डायरेक्ट हम लोग मतलब स्पीड पर चलेंगे तो भी दिक्कत है। ठीक है ना। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पहले इन चीज़ों को करना सीखें और उसके बाद से स्पीड को लाएं। ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीड को ला ही नहीं सकते हैं हम लोग बिना सवाल को समझे किए। ठीक है ना। तो ये सवाल करने के तरीके हैं, तो नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, करा कि यदि 10 पुरुष 20 स्त्रियां 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे एक साथ उसी कार्य का आधा कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा, m1 d1 अपन में w1, m2 d2 अपन में w2। कैसे मालूम चला किसी सूत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए
समय भी दिया है, आदमी भी दिया है और कार्य भी दिया है, ठीक है ना। इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है 10 पुरुष 20 स्त्रियां, यानी 10 पुरुष 20 स्त्रियां और 40 बच्चे, यह करके दिया है, ठीक है ना। तो बराबर होगा ही। तो अब कटा सकते हैं हम लोग कि इससे, ठीक है ना। 10 से कम है 10, 10 दूनी 20 और 10 चौके 40, यानी P बराबर 2M बराबर 4B, यानी P बराबर क्या हो जाएगा 4M और 4B और 2M बराबर कितना हो जाएगा 4B, 2 कम है 2 दूनी के 4, यानी M बराबर कितना हो जाएगा 2B, ठीक। अब यहाँ से हम लोग मान लिए हैं, क्या माने हैं, पुरुष बराबर भी बच्चा माने हैं, महिला बराबर भी बच्चा माने हैं, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चा को लिया जाएगा, इसका मतलब बच्चा को लिया जाएगा। तो कह रहा है कि 10 पुरुष, तो हम लोग बच्चा का लेंगे, तो बच्चा का लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बच्चे, है ना। तो ये हो जाएगा 40 बच्चे B अगुणे 40 बच्चे उस कार्य को 7 महीने में, कार्य 1 है। फिर M2 हो जाएगा क्या 5 पुरुष 5 स्त्रियां महिला और 5 बच्चे, D2 क्या है क्वेश्चन है, अकर है उस कार्य का आधा, यानी 1/2। अब हम लोग रख देंगे इसके जगह पर, ठीक है ना। 40 बच्चे 7/1, 5 पुरुष। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाला माने जो चीज़ें हैं कि मतलब कि सर ये M2 ये कैसे हो जा रहा है, 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, यहाँ D लिखे हैं सॉरी, ठीक है ना। तो M2 जो है देखिए, अब इसको मान लिया जाएगा 5 पुरुष 5 स्त्री 5 बच्चे, कोई एक आदमी माना जाएगा, क्यों, चाहे 5 पुरुष मानिए चाहे 5 स्त्री मानिए चाहे 5 बच्चे मानिए, और 40 बच्चे आपका हो जाएगा M1, D1 हो जाएगा 7 महीना। अब इनमें से किसी एक को ले लीजिए, तो हम लोग किसी एक को तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 स्त्री 5 पुरुष 5 स्त्री 5 बच्चे का है। यहाँ मानक मान लिया गया है 5 पुरुष बराबर 4 बच्चे और 1 महिला बराबर 2 बच्चे, यानी पुरुष की जगह पर भी बच्चा होगा महिला की जगह पर भी बच्चा होगा, ठीक है ना। तो 5 पुरुष यानी 1 पुरुष बराबर 4 बच्चे हैं, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 4B, और 1 महिला बराबर 2 बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 2B प्लस 5B है ये है, गुणे D2, अब बटा में 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 को मैं ऊपर लेकर चला गया, ठीक। अब जो है 2 से कटा सकते हैं हम लोग, 20 दूनी का 40 या 5 का 20 और 5 दूनी का 10, 20 और 10 30 और 30 5 35, अभी बटा में 1 है तो क्या हो जाएगा 20B गुणे 7 बराबर 35, B 35B या गुणे D2, तो 7 कमे 7 7 5 35, 5 कमे 5 और 5 के 20, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 4 दिन, ठीक है ना। समझ में आया नहीं है, किसी को भी मान कर चलेंगे तो हो जाएगा, किसी को भी, हाँ किसी को भी। मैंने तो कहा तो पहले ही कि पुरुष को ले लीजिए, स्त्री को ले लीजिए, बच्चे को ले लीजिए, किसी को एक को मानक मान लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोई जरूर नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि समय वेस्ट होगा ना उसमें, कई तरह कैसे करने क्या मतलब है, एक लेकर चलते रहिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला पुरुष जितना कार्य करता है उससे दुगुना कार्य करती है। एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करता है, तो 7 दिन में इस कार्य को कितनी महिलाएं पूरा कर सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 पुरुष 3P 4 महिलाएं 4M 6 बच्चे 6B इस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ये बच्चा ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, जरा सा थोड़ा सा मानक मान लिया जाए, है ना। कह रहा है कि एक महिला
पुरुष जितना कार्य करता है उससे दुगुना कार्य करती है एक महिला, ठीक है ना। यानी एक महिला जो है दो पुरुष के बराबर कार्य कर रही है। तो दोगुना का मतलब होता है जितना ये, अब ये जितना कार्य कर रहा है उसके दुगुना ये कार्य कर रही है। तो दुगुना कब हुई, जब एकरा में 2 गुना कर तब न हुई। उसके बाद कह रहा है कि एक बच्चा पुरुष से, एक बच्चा है पुरुष के आधा कार्य कर रहा है, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा, P बराबर 2B हो जाएगा, P बराबर 2B हो जाएगा, P बराबर 2B हो जाएगा, ठीक है ना। यानी P बराबर 2B या B बराबर 2P ऐसे लिख दिए, छोड़ दीजिए, इसी तरह से सही है, ठीक है ना। अब जो है कह रहा है कि तो कह रहा है कि एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करता है तो 7 दिन में इस कार्य को कितनी महिलाएं कर सकती हैं। तो मान लीजिए कि X महिलाएं कर सकती हैं कितने दिन में, 7 दिन में, ठीक है ना। आया समझ में। अब यहाँ महिला जो दिया है, यहाँ 3 पुरुष उतना ही रह जाएगा, 4 महिला, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 गुणे 2P प्लस 6 बच्चे बराबर कितना दिया है, P/2 गुणे 7 बराबर X गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है ना। तो 7 7 कैंसिल, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 3 14, 14P हो जाएगा इक्वल टू x बराबर 14P, जबकि एक P बराबर कितना हो जाएगा, 1P बराबर m/2। हाँ, तो यहाँ रख देंगे कितना, 14 बटा में 2m हो जाएगा, तो 2 सते 14, तो x बराबर 7m। यानी कितनी महिलाएं काम करेंगी, 7 दिन में इस कार्य को करने के लिए कितनी महिलाएं कार्य करेंगी, तो 7 महिला, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए कह रहा है कि 3 पुरुष 8 महिलाएं और 12 बच्चे एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला पुरुष जितना कार्य करता है उसे दुगुना कार्य करती है, और बच्चा पुरुष से आधा करता है, तो 7 दिन में इस कार्य को कितनी महिलाएं कर सकती है। क्वेश्चन सेम वही है, बस अब क्या है, बस अब इसके अंकीय मान बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लिया जाए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक महिला पुरुष से दुगुना कार्य करती है, वहीं पर कह रहा है कि एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 3 पुरुष 8 महिलाएं और 12 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। 7 दिन के 14 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि 7 दिन में उस कार्य को कितनी महिलाएं करती हैं, मान लीजिए x महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो 7 एकम में 7, 7 दूनी के 14, 3 पुरुष प्लस 8 महिला, तो 1 महिला बराबर 2 पुरुष है, तो 8 गुणे 2 पुरुष हो जाएगा, और यह हो जाएगा 12 गुणे P/2 हो जाएगा, और गुणे 2 और गुणे x, तो 2 छक्का 12, तो 6 और 3 9, 8 दूनी का 16, 16 9 25, कितना हो जाएगा 25, क्या P गुणे 2 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 पुरुष, ठीक है ना। जबकि एक महिला बराबर 2 पुरुष है, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, एक पुरुष बराबर 2, एक पुरुष बराबर मतलब महिला का आधा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे m/2,
2, तो 2 से 25 बार में कटा दीजिए, तो ये हो गया कितना, 25 महिला। मतलब इस कार्य को 25 महिला क्या करेंगी, 7 दिन में समाप्त कर देंगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर नियम समझ में आ रहा है, अगर पढ़ाए हुए चीज़ें अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है ना, चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।